हेलो साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे साथी। जैसे कि आपको पता है हम लोग साथी लाभ और हानि का पार्ट दोस्तों कवर कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है साथी प्रतिशत। और मैं आपको बता दूं कि हर एक परीक्षा में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसका नाम क्या है? प्रतिशत। और दोस्तों हम लोग मजे में ही पढ़ेंगे क्या? प्रतिशत। मैं इससे बता दूं कि इससे पहले हम लोग दोस्तों लाभ और हानि पढ़कर खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे प्रतिशत का पार्ट 1। और पार्ट 1 में दोस्तों क्या पढ़ेंगे? बस बेसिक पढ़ेंगे कि दोस्तों कि बेसिक क्या होता है, कैसे दोस्तों हम उसको निकालते हैं, कैसे पता करेंगे कि प्रतिशत का सवाल है, कैसे हमको पता करना पड़ेगा किसको कैसे बदलना है, कैसे प्रतिशत को भिन्न बदलना है, भिन्न को कैसे साथी प्रतिशत बदलना है, ये साथी हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक शायरी ये सुनिएगा कि जो मैंने कहा उससे अनकहा अधिक है, जो तुमने सुना उससे अनसुना अधिक है, काश तुम थोड़ा देर और ठहर जाते, काश तुम थोड़ा देर और ठहर जाते तो जान पाते कि मैं तुम्हारी जिंदगानी लिख रहा था, तुम्हारी रवानी लिख रहा था और तुम्हारे ही जुबानी लिख रहा था। तो साथी सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग पढ़ेंगे साथी प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे बाबू? जिस टॉपिक का नाम बन जाता है क्या साथी? प्रतिशत। यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखना है बाबू कि यहाँ पे लिखा है प्रतिशत, ये शत मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर शत मतलब होता है शतक। क्या होता है साथी? शत मतलब क्या होता है? शतक। अच्छा, ये प्रति मतलब क्या होता है बाबू? तो आप बोलोगे सर प्रति मतलब क्या होगा? प्रत्येक। क्या होता है साथी? प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रति मतलब क्या हो गया? प्रत्येक। शत मतलब क्या हो गया? शतक। शतक मतलब क्या होगा बाबू? आप बोलोगे सर शतक मतलब तो 100 होता है। कोई खिलाड़ी 100 रन मारता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो शतक लगा दिया, शतक लगा दिया। यानी शतक मतलब क्या है बाबू? 100। यानी जहां पर भी हम बात करेंगे प्रतिशत में तो क्या बात करेंगे? 100 पर बात करेंगे साथी। किस पे बात करेंगे? 100 पे। अब दूसरा दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा कि प्रतिशत किसको कहते हैं? तो आप बोलिएगा कि 100 का एक हिस्सा, 100 का साथी एक हिस्सा, 100 का एक हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। 100 का एक हिस्सा क्या कहलाता है बाबू? 100 का एक हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। क्या मैंने बोला कि 100 का एक हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब क्या? 1/100। कोई पूछे कि 100 का मान कितना होता है तो डायरेक्ट आप बोलिएगा कि साथी 100 का मान होता है 1/100। वो पूछेगा क्यों तो आप बोलिएगा सर 100 का एक हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। 100 का एक हिस्सा क्या साथी कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। अब दोस्तों ये हम 100 का बात क्यों करते हैं? ये 100 का ये बात हम लोग क्यों करते हैं? जैसे मैंने बोला कि हम कभी भी बात करते हैं साथी लाभ या हानि में या प्रतिशत में, जहां पर भी परसेंटेज लगता है साथी तो वहां पे हम लोग बात किस पे करते हैं? 100 पे करते हैं। मैंने बोला किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी पास हो गए, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी क्या हो गए साथी? पास हो गए। तो आप बताओ साथी कि फेल कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर जब 80% पास हो जाएंगे तो 100 में से जब 80% पास हो जाएंगे तो बचेंगे कितने? आप बोलेंगे सर कि 20% ही तो फेल होंगे। कितने परसेंट? 20% क्या हो जाएंगे साथी? फेल हो जाएंगे। मैंने बोला कि साथी किसी में मान लीजिए नमक और पानी का अनुपात आता है। मैं बोला साथी कि नमक का अनुपात 75% है। कितना? नमक का अनुपात 75% है तो पानी का अनुपात कितना होगा? तो आप बोलोगे सर पानी का अनुपात 25% हो जाएगा। ठीक है। कोई व्यक्ति अपने आय का 20% साथी खर्च करता है। कोई व्यक्ति अपने आय का 20% क्या करता है साथी? खर्च करता है। तो आप बताइए जब 20% खर्च करेगा तो बचत कितना का होगा उसका? आप बोलोगे सर 80% का क्या हो जाएगा? उसका बचत हो जाएगा। 80% क्या हो जाएगा बाबू? बचत हो जाएगा। अब साथी इस पे एक दो सवाल बनता है, जरा देखिएगा, वो देखिएगा जरा बाबू। जैसे सवाल आपसे बोल दिया, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जब भी साथी आपको यहाँ पे कि जब भी आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो, क्या साथी? जब भी आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे साथी? 100 से क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। ठीक है, 100 से क्या कराएंगे बाबू? गुणा कराएंगे। जब दोस्तों प्रतिशत दिया हो, जब प्रतिशत दिया हो, जब प्रतिशत दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? 100 से भाग कराएंगे। ठीक है, जिस वैल्यू के साथ, जिस वैल्यू के साथ साथी का या से लगा हो, जिस वैल्यू के साथ का या से लगा हो उसको साथी हम क्या करते हैं? बट्टा में लिखते हैं। क्या करते हैं साथी? उसको हम बट्टे में लिखते हैं। बस ये तीनों बात हमको ध्यान में आना चाहिए, बस हमारा प्रतिशत साथी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि साथी जब प्रतिशत हमको ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कराएंगे, जब प्रतिशत दिया हो तो 100 से क्या लगाएंगे बाबू? भाग लगाएंगे। और जिस वैल्यू के साथ का या से लगा हो, जिस वैल्यू के साथ का या से लगा हो उसको हम क्या रखते हैं बाबू? बट्टे के नीचे रखते हैं, यानी बट्टा में रखते हैं। इससे पहले साथी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 150 600 का 150
600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। सवाल क्या बोला कि 150 600 का कितना प्रतिशत होगा। तो आपको साथी यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, आप बोलोगे सर कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत पूछ रहा है। यानी क्या, जब भी आपको साथी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पूछे 100 से गुणा करा देंगे, लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसको ऊपर रखें कि इसको नीचे रखें। तो आपको ध्यान में होगा साथी कि जिस वैल्यू के साथ का या से लगा हो उसको हम रखते हैं क्या, बट्टे में। इसके साथ क्या लगा है, आप बोलोगे सर 600 का, यानी क्या लगा है साथी, इसके साथ क्या लगा है, का लगा है, यानी इसको हम क्या रखेंगे, बट्टे में रखेंगे, नीचे रखेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा बाबू, आप बोलोगे सर ऊपर 150 हो गया, गुणा किससे करा देंगे साथी, प्रतिशत पूछा है तो किससे करा देंगे, गुणा हम लोग 100 से करा देंगे। बस इसको काट दीजिए, हमारा साथी आंसर आ जाएगा। ये देखो 0 से 0 क्या होगा बाबू, खत्म हो गया। अब इसको हम काटेंगे 6 दूना 12, यानी 25% साथी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 25% क्या आ जाएगा बाबू, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन साथी पूछा है कि 240, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 240 80 का, 240 80 का कितना प्रतिशत होगा, 240 80 का कितना प्रतिशत होगा। तो बाबू अब बताइए कि अब क्या होगा, आप ही बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला है साथी कि 240 80 का कितना प्रतिशत होगा। तो मेरे बाबू यहाँ पे क्या लगा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे का लगा है, क्या लगा है, का। जिसके साथ का लगा होता है उसको हम क्या रखते हैं, नीचे, यानी 80 हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, नीचे आ जाएगा, और 240 हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर होगा। गुणा किससे करा देंगे, 100 से। तो दोस्तों यहाँ से हम काट देंगे, 0 से 0 क्या हो गया, खत्म हो गया। 8 तरीके कितना बाबू, 8 तरीके 24, यानी गुणा कराएंगे कितना, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा, 300%। अब यहाँ पे हमको एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आया कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आया है 300%, क्या है साथी, 300% आया है। तो यहाँ पे आपको बात ध्यान रखना है साथी, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे क्या है 300 है, यानी कहने का मतलब ये कि जब 300 आ जाएगा बाबू, यानी 100% का वैल्यू, 100% मतलब क्या होता है बाबू, आप बोलोगे 100 का मतलब क्या होता है, 1 गुना। क्या होता है बाबू, 100 का मतलब क्या होता है, 1 गुना। 200% का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 200% का मतलब होता है कितना, 2 गुना। कितना, 200% का क्या होता है बाबू, 2 गुना। 300% मतलब क्या होगा, आप बोलोगे सर 300% मतलब क्या होता है, 3 गुना। ऐसे ही साथी अगर 400 आ जाए, 400% आ जाए, तो आप क्या बोलोगे बाबू कि 400% का मतलब क्या होता है, 4 गुना। ठीक है, 400% मतलब क्या होता है बाबू, 4 गुना। अब दोस्तों अब एक बात देखना है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। क्वेश्चन साथी पूछ दिया कि 80 का, बोलेगा यहाँ पे कि 80 का 80% 80% कितना होगा। क्या बोला बाबू कि 80 का 80% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे साथी, बोला है कि 80 का 80% कितना होगा, यानी साथी क्या, हम क्या रखेंगे 80, और नीचे में क्या रखेंगे बाबू 80, हो गया। गुणा किससे करा देंगे, आप बोलोगे सर 100 से, बस खत्म सवाल। 80 से 80 हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। 100% हमारा बाबू क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर आ जाएगा। आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन साथी देखना, अगला क्वेश्चन 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है। बोल रहा है कि 150 मीटर 300 का 150 मीटर 300 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है बाबू, क्या बोला है कि 150 मीटर 300 का कितना प्रतिशत होगा। तो साथी यहाँ पे क्या बोला है कि 150 मीटर, यहाँ पे क्या लिखा है 300 का। ये तो बात हमको समझ में आएगी भाई कि जहां पे का रखेगा उसको हम क्या रखेंगे, नीचे। यानी 300 हमारे तो हो जाएंगे बाबू नीचे, क्या हो जाएंगे 300 हमारे हो जाएंगे नीचे। ऊपर क्या हो जाएगा बाबू, आप बोलोगे सर ऊपर हो जाएगा 150। गुणा किससे करा देंगे साथी, आप बोलोगे सर गुणा 100 से करा दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो साथी क्या हो गया, खत्म। 3 एकम 3, 3 पाँच कितना 50, यानी 3 पाँच 15, यानी 50% साथी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 50% बाबू क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन साथी आपसे पूछ देगा, बच्चा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि 36 सेकेंड 1 घंटा का, क्या बोला बाबू। दूसरा क्वेश्चन साथी कि 36 सेकेंड 1 घंटा का, यानी 1 हावर का
1 आवर का कितना प्रतिशत होगा? क्या बोला बाबू कि 36 सेकंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत होगा? तो साथी आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो छोटा रहता है उसको हम बदलते नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे वाले को बदलेंगे तो हमको साथी क्या रहेगा, टाइम लगेगा। यानी साथी क्या करेंगे, हम बड़ा वाले को पहले बदलेंगे। ये किस में दिया है बाबू? आप बोलो सर ये तो सेकंड में दिया है। ये किस में दिया है? आप बोलो बाबू ये तो हमारा घंटा में दिया है। तो दोस्तों ये सेकंड में दिया है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में करना पड़ेगा। एक बात आप सुन लीजिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है भाई, एक क्या है, व्यक्ति है। ये हमारा क्या हो गया, एक व्यक्ति हो गए, ठीक है। इधर एक व्यक्ति क्या होगा, एक व्यक्ति इधर हो गए, ठीक है। मैंने बोला बाबू कि ये हो गए अमीर आदमी। क्या हो गए बाबू, ये हो गए अमीर आदमी, ये है अमीर आदमी, ये है क्या, गरीब आदमी। क्या चाहती, ये है हमारा गरीब आदमी। तो दोस्तों गरीब को अमीर करना मुश्किल है, गरीब को अमीर करना मुश्किल है, लेकिन अमीर को गरीब करना चाहती क्या है, आसान है। कहने का मतलब ये कि बड़े वैल्यू का, यानी बड़ा जो वैल्यू रहेगा उसका मान हम बदल देंगे, जल्दी से आ जाएगा, लेकिन जब छोटे वैल्यू का मान बदलेंगे तो उसको क्या होगा, टाइम लगेगा। इसके साथ ही यहाँ पे अमीर आदमी कौन है, अमीर आदमी को हमको क्या करना चाहती, गरीब आदमी बनाना है। अमीर आदमी को जब गरीब बनाएगा तो जल्दी से बन जाएगा, लेकिन गरीब आदमी को जब अमीर बनाएगा तो वो जल्दी से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अमीर को क्या करना है, गरीब बनाना है। यानी 1 घंटा में आप बताइए साथी कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? आप बोलो सर 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। कितना सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगा है, यानी 3600 साथी हमारा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा बाबू 36, गुणा किससे करा देंगे, 100 से, डबल साथी क्या हो गया, खत्म, 36 से 36 क्या हो गया, खत्म। यानी 1% हमारा साथी क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। 1% साथी क्या आ जाएगा, माना जाएगा। एक क्वेश्चन साथी आप लोग अभी देखे हैं कि मैंने बोला कि जब साथी प्रतिशत दिया हो तो उसको बट्टा में क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं। जैसे मैंने बोला बाबू कि आप बता दीजिए कि 80 का यहाँ पे साथी क्वेश्चन के 80% को भिन्न में बदलो। क्या बाबू, 80% को भिन्न में बदलो। तो यहाँ पे इसके साथ क्या लग चुका है, आप बोलो सर इसके साथ प्रतिशत लग चुका है, यानी 80 हम बट्टा में साथी क्या लिख देंगे, 80 हम बट्टे में बाबू 100 लिख देंगे। यहाँ से 0 से 0 क्या होगा बाबू, खत्म हो गया। यहाँ पे 2 चौका 8 और 2 5 10, यानी 4/5 ही हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 4/5 क्या आ जाएगा बाबू, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम दोस्तों कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस किस टाइप से दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछता है। हम लोग साथी RS अग्रवाल की किताब से पढ़ेंगे कि किस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसका नाम है प्रतिशत। हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से दोस्तों पढ़ेंगे, पार्ट वाइज, मतलब दोस्तों क्या चैप्टर वाइज और लाइन बाय लाइन टाइप वाइज दोस्तों हम क्वेश्चन कल से शुरू करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों बेसिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब के लिए साथी आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।